साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ दोस्तों, उसके बाद एक कहानी किसी ने कवर नहीं की, लेकिन मैं आपको बताता हूं। बड़ी जबरदस्त कहानी है दोस्तों। सोनिया गांधी बहुत खुश थी, बहुत गदगद। भैया अब हम तो चला रहे हैं कि राहुल गांधी की हार 99वें तक पहुंच गई, अब तो सेंचुरी मारने वाले, यही बता रहा था ना मैं। और हमने दिखाया, ये तो फैक्ट भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नया है। लेकिन सोनिया गांधी क्यों खुश थी दोस्तों, ये बात आप समझिए। एक तो केरल में अपनी सरकार बन गई, भले ही मुस्लिम लीग वाली सरकार हो, कोई बात नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी दोस्तों कि तमिलनाडु की सत्ता में कांग्रेस को भागीदारी मिली है। ये बहुत बड़ी घटना है। ये आप समझिए, 6-7 दशक के बाद कांग्रेस को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। भले उनको भाग के आना पड़ा, धोखा देना पड़ा, पीठ में छुरा घोंपना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं। सोनिया गांधी बहुत गदगद थी कि चलो मेरा बच्चा जो है राहुल गांधी अब तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन गजब हो गया दोस्तों, ये खुशी तो चंद दिन भी नहीं टिक पाई, काफूर हो गई। जो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं जोसेफ विजय, इन्होंने सोनिया गांधी का पूरा जोश ही ठंडा कर दिया। ठंडा ही नहीं किया, उस जोश में एक तरीके से बर्फ की सिल्ली ला के रख दिया है। और क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी खबर है, मैंने कहीं भी नहीं देखी। राहुल गांधी का फूल माला, पुष्प गुच्छ, खाना पीना सब बर्बाद हो गया। खबर क्या है पहले आप समझिए, देखिए दोस्तों क्या लिखा है। सोनिया राहुल गांधी से बिना मिले लौटे तमिलनाडु सीएम विजय, अब सामने आई दिल्ली दौरे की नई डेट। हुआ ये दोस्तों कि 27 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय दिल्ली आए। अब दिल्ली आ रहे हैं तो उनको लगा, गांधी परिवार को लगा, कांग्रेस को लगा कि अरे वाह, सारे लोग तो आते हैं, अभी कर्नाटक में सारे एकदम भागम भागी चल रहा है, केरल वाले भी आएंगे, तो गांधी परिवार से बिना मिले कौन जाता है। इन लोगों ने पूरी तैयारी की, एक एक मिनट्स बनाए गए, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, शॉल पहनाएंगे, फूल का गुलदस्ता देंगे, पुष्प गुच्छ देंगे, स्वागत किया जाएगा, खाना पीना सब कुछ। अचानक से गच्चा दे दिया, ये गए नहीं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ना तो सोनिया गांधी से मिले, ना राहुल गांधी से मिले। अब ये कांग्रेसियों में बेचैनी शुरू हो गई कि यार अभी तो खुशी मिली थी, अब क्या हो गया, ये गुस्सा क्यों गए, आखिर हो क्या गया। फिर सूत्रों से पता चला, मीडिया रिपोर्ट से, कि ये तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना जोसेफ विजय, देखिए 2 झटके लगे, मैं आपको वो बता रहा हूं। एक तो यही झटका है कि मिले नहीं। ये खबर आई कि जोसेफ विजय केवल संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों से ही मिल सकते हैं, उनके घर जाकर के। बाकी को अगर मिलना है तो सीएम जोसेफ विजय उनके घर नहीं जाएंगे, उनको आना पड़ेगा। यानी जोसेफ विजय को गांधी परिवार से अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, गांधी परिवार को जोसेफ विजय से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और आप देखिए, यह भविष्य के लिए भी तय किया गया है दोस्तों। अब मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन इस समय की कहानी तो यही है। अब जैसे मैं आपको कुछ ट्वीट दिखाता हूं, ये पहला झटका है, अभी दूसरा बड़ा झटका भी दिखा रहा हूं। आप देखिए, ये सीएमओ तमिलनाडु से ट्वीट किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई, उसकी तस्वीरें इसमें ट्वीट की गई हैं। आप टुडे 27/5 को ही किया गया। एक और ट्वीट किया गया, ये देखिए, निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई, उसके साथ भी है, और उसके साथ एक चिट्ठी भी है। अब यहीं पर दूसरा झटका, और ये सीधे सीधे गांधी परिवार को है दोस्तों, ये भी आप समझ लीजिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में जानते क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि कर्नाटक एक मेकेदातु जलाशय परियोजना बना रहा है, तैयार कर रहा है, उसका भूमि पूजन की भी खबर आ गई है। जानते क्या लिखा है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने? कि ये जो कर्नाटक काम कर रहा है उसको रोकिए। कर्नाटक में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार तो है नहीं।
कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। अब तो सत्ता भी बदल गई, शिव कुमार आ रहे हैं। आप सोचिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेसी कर रहे हैं काम, इनको रोक दीजिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इनके पूरे प्रोजेक्ट पर आप रुकावट डाल दीजिए। आप केंद्र सरकार है। क्या लिखा है मैं जरा आपको पढ़कर बताता हूं कि कर्नाटक ने जो फैसला किया है उस पर चिंता जताई, उसमें भूमि पूजन की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के सार्वजनिक बयानों से, उप मुख्यमंत्री मतलब शिव कुमार जो अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तमिलनाडु के किसानों में बेचैनी फैल गई है, जिनकी रोजी रोटी कावेरी नदी के पानी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। अच्छा, इसमें जानते हैं आप दोस्तों, दशकों कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, दशकों की, एक फैसला आया। लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि इन कांग्रेसियों को रोकिए, इनका जो नया मुख्यमंत्री बनना वो कह रहा उसको रोकिए। तो भाई आप तो गठबंधन में है, कांग्रेस तो आपके साथ है, तो आप खुद ही क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि ये मेरे टीवी के पार्टी के विधायक हैं, ये कह रहे हैं इनको जाके रोकिए, वो कहेंगे? या खुद कहेंगे रुक जाओ भाई, क्यों कहते हो, नहीं तो बाहर कर देंगे? तो कांग्रेस को तो खुद भी कह सकते हैं ना, वो उनको तो मंत्री बनाया ना। अब आप समझ गए कैसे गांधी परिवार को झटका दिया है। पहला तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा, और दूसरा दिल्ली आने के बाद गांधी परिवार के लोगों से नहीं मिले। और मैं आपको एक और बात बताऊं दोस्तों, ये इनकी अदा है। अब इनका बाद में क्या परिणाम निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी आपने देखा होगा AIADMK जब ये फ्लोर में कॉन्फिडेंस के लिए गए कि हमको टेस्ट करना, फ्लोर टेस्ट करना है, तो AIADMK के 25 बागी विधायकों ने इनका समर्थन कर दिया। बाद में भले वो पलट गए। जानते हैं क्या किया विजय ने किसी को भी मंत्री नहीं बनाया, एक भी आदमी को मंत्री नहीं बनाया, सब खुद बन गए। कांग्रेस को बना दिया, दूसरे को, इनमें से एक को भी नहीं बनाया। और पूरे तमिलनाडु में मैसेज दे दिया कि ये जो AIADMK वाले हैं, ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, इनको सत्ता चाहिए। इनको मैंने दिखा दिया कि इनको जरा सा फेंक दिया टुकड़ा, ये सारे भाग करके पाला पलट के हमारे समर्थन में खड़े हो गए। मैंने एक को भी मंत्री नहीं बनाया। यही काम इन्होंने कांग्रेस के साथ किया है। एक टुकड़ा फेंका, 2 मंत्री बनाया, लेकिन 2 झटके दे दिए। तो अब आप खुद ही तय कीजिए दोस्तों, अब सोनिया गांधी के मन में क्या चल रहा होगा आप ही बताइए। बाकी तो आगे जो भी होगा देखा जाएगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। कोशिश रहती है जो बड़ी खबरें वहाँ छूट जाती है मेन चैनल में दोस्तों, यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।